नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते होंगे कि मईशत के एक हालात वो हैं जो हमें बताए जा रहे हैं और एक हालात वो हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं और फिर एक हालात वो हैं जो कि हकीकी हालात। एक वक्त पर यह कहा जा सकता था कि तीनों के मुतालिक या तीनों में मुमासलत बहुत ज़्यादा थी, यानी जो बताए जा रहे, दिखाए जा रहे और जो हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है पाकिस्तान की तारीख़ में कि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। मसला कुछ इस तरह का है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो कि लोगों के नज़दीक बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर की कदर में भी इजाफा हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल खुशाइंद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा महंगाई में कमी की बातें हो रही हैं, लेकिन डॉलर की कदर में अगर इजाफा होगा तो महंगाई कम नहीं होगी। यह आप भी जानते हैं, यह मैं भी जानता हूँ। मईशत की रफ्तार कह रहे हैं कि तेज़ होगी, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट, मैं आज सुबह किसी की तकरीर सुन रहा था, उसने कहा आपको पता है कि सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट कौन है? मैं दिल में सोचने लगा कौन? उसने कहा रिक्शे वाला। रिक्शे वाला, मजदूर, टैक्सी वाला, ये सबसे बेहतरीन मईशतदान है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए ये बेहतरीन मईशतदान हैं क्योंकि अगर इनको 2 या 3 सवारियां लगती हैं तो इनको पता लग जाता है कि कारोबार ठीक चल रहा है। मज़दूर को अगर 2 या 3 काम मिल जाते हैं तो उसको पता लग जाता है कि हालात बेहतर चल रहे हैं। और अगर पूरा दिन फारिग बैठा रहता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मईशत की रफ्तार क्या है। या तो आप बहुत भोले हैं या भोले बन रहे हैं। पता आपको भी सब है, पता मुझे भी सब है। चीज़ें कहने, बोलने, सुनने, सुनाने, देखने, दिखाने से नहीं होती। हकीकत अपनी जगह लोगों के सामने आया हो जाती है। हालात, वाक़यात, मामलात हर शख्स अपने हिसाब से पेश करता है और बिल्कुल तशहीर करने वाला शख्स, याद रखिएगा एक बात, आप किसी भी मिठाई की दुकान के अंदर चले जाइए, हलवाई से पूछिए क्या मिठाई ताज़ी है, वो हमेशा आपको कहेगा कि ताज़ी है, चाहे 20 दिन पुरानी बासी भी क्यों ना हो। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जो माल बेचने वाला खुद होता है वो कभी भी अपनी चीज़ को बुराई, बासी या ख़राब नहीं कहता। फल सब्जियों को देख लें, ये प्याज देख लें, ऊपर की जो सतह है वो सही है, नीचे जो तह बिठाई हुई है बेकार होगी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप कहेंगे मुझे माल निकाल के दो, ऊपर का साफ माल छटा के नीचे से गंदा माल उठा के दे देगा आपको। ये देख लीजिए, भिंडी हो जाए, तोरी हो जाए, तमाम चीज़ें, सब्जी वाले के पास चले जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टैंप लगा के कि सब्जी फल वाला आदमी बेवजह आपके साथ डंडी मारेगा, जबकि उसको करने की ये ज़रूरत नहीं है। उसके पास सारी चीज़ें ताज़ा हैं, लेकिन वो आपको सारी बासी बासी ख़राब नीचे से निकाल के देगा। अगर आप उससे शिकवा करेंगे कि ये ख़राब है तो उन्हें ताज़ी कहेगा नहीं नहीं भाई, ये तो बस हल्का सा निशान है, ये तो रखते उठाते में हो जाता है। अपने बच्चे को नहीं खिलाएगा वो, अपने घर नहीं लेके जाएगा वो, अपने घर नहीं लेके जाएगा, दिन के आखिर में भले फेंक देगा या आपको बेच देगा। ऐसे ही तो मुल्क का ये हाल नहीं है? क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? फिर मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी मुख्तसर करते हैं, वो आपके सामने जनाबे वाला ये चीज़ पेश है कि जो भी शख्स जिसका कारोबार, धंधा या बिजनेस चल रहा हो, वो अपनी चीज़ को कभी बुरा नहीं कहता, हमेशा अच्छा कहता है। इसी तरह स्टॉक वालों से पूछो तो वो सब चंगा है कि खबर दे रहे। प्लाट वालों से पूछो, रियल एस्टेट वालों से पूछो तो खबर तो सब चंगे की है, लेकिन कीमतें कुछ नहीं रही। मैं नहीं कह रहा, अब तो मेरी देखा देखी कितने ही एंकर शुरू हो गए और एक सियासी जमात का बड़ा ही मशहूर मईशतदान जो है
वो अब मेरे देखा देखी रियल एस्टेट पे बात करता है। हंसी आती है मुझे। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने सबको पता लग गया कि ट्रेंड सेटर तो मैं ही हूं। असली चीज एक ही होती है, नकल कितनी कर ली जाए कोई फायदा नहीं। नाम ले दूंगा फिर लोगों को बुरा लगेगा। अब हर आदमी ब्लॉग बनाना शुरू हो गया है। क्यों भाई, क्या मैं अकेला नहीं था? मैंने डॉलर के बारे में भी बात की, मैंने गोल्ड के बारे में भी बात की, मैंने रियल एस्टेट के बारे में भी बात की, मैंने बुरे वक्तों में भी स्टॉक के बारे में बात की। ज्यादा ना की पर की, और सबसे ज्यादा बात डॉलर पर की कि नहीं की? बताओ। जो लोग मेरी बात को मजाक में उड़ाते रहे कि साहब इतने ज्यादा प्रोग्राम डॉलर पे कर देता है, इसका भला डॉलर से क्या रिश्ता है? साहब मेरा रिश्ता नहीं है, पूरी मईशत का रिश्ता है। यह डॉलर के जरिए ही आपकी मईशत चलेगी या रुकेगी। आज तो साबित हो गया, डॉलर की कदर बढ़ती है तो आपकी मईशत बैठ जाती है। अब तो डॉलर की कदर बढ़ रही है। अब तो आपने दुनिया का हर एक दाम कर लिया, फिर भी डॉलर की कदर बढ़ रही है। बढ़ इस वजह से रही है जनाब वाला कि आपका मौजूदा हाजिर खसारा और आपका तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। मेरी बात रिकॉर्ड पे लाई जाए, मेरी बात रिकॉर्ड पे लाई जाए। आपका मौजूदा हाजिर खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके बस में नहीं है। अगर आप जाहिरी तौर पर आर्टिफिशियली, कॉस्मेटिकली दिखा भी देते हो को कम हो गया। और उसके अलावा भी आपको बता दूं कि आपका ट्रेड डेफिसिट कभी कम नहीं होने का उसकी वजह यह है कि इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। देखो, ये मैं द्योमालाई कहानियां या मीठी मीठी बातें करने नहीं आता। उसके लिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, है ना? बहुत लोग मौजूद हैं जो द्योमालाई कहानियां यानी फेरी टेल सुनाकर कहते हैं कि मईशत ऐसे बच जाएगी और वैसे बच जाएगी। मैं तो रियलिटी पे बात करता हूं भाई। मेरा शोबा सहाफत का और मौजू बिजनेस का और मईशत इक्तसादियात का है। मैं नंबर्स, फिगर्स पे बात करूंगा या मेरे सुनने वाले रियलिटीज पे बात सुनना पसंद करेंगे? द्योमालाई कहानियां कोई भी नहीं सुनेगा। अब वो दौर चला गया जब जैसे बच्चे को लोरी सुना के सुला दिया जाता था। अब तो बच्चा भी जब तक मोबाइल पे पूरी फिल्म ना देख ले वो भी नहीं सोता। क्यों भाई, चिंटू सही बोल रहा हूं ना मैं? अब तो बच्चे लोरी सुन के भी नहीं सोते। अब वो माँ बाप जो बातें सुनाते हैं ना कि बेटा सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा, बच्चे माँ बाप को कहते हैं हमने टेलीफोन पर देख लिया, यूट्यूब पर, यह बहू वाली कहानी झूठ है। तो माँ बाप परेशान है आजकल भाई सोशल मीडिया आ गया, फोन घर घर आ गया, हर बंदे के हाथ में टेलीफोन, और मोबाइल टेलीफोन में इंटरनेट हर चीज देखी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी देख नहीं रहे। मईशत पर इनको बोल दो तौबा है, मईशत पर कोई चीज ढूंढ लें, ये अकल की कोई बात पढ़ लें, ये कोई साइंटिफिक डिस्कवरी पे कुछ देख लें। इनका टोटल मसला ही यही है। इनके टोटल मसले ही यही हैं कि जन्नत ज्यादा खूबसूरत है या अलिशबा ज्यादा खूबसूरत है। ये सोता नहीं है मुजम्मिल, रात को लोगों से फोन कर करके पूछता है कि कौमी मसला बन गया, ये कौमी मसला बन गया। लोगों के पेट में रोटी नहीं है और सवालात उनके जहन में ऐसे खुराफाती पैदा हो रहे। और ब्लेम किसको देते हैं? मेन स्ट्रीम को। हमारा क्या भाई कसूर? क्या हम नहीं कर रहे बिजनेस कारोबार पे बात? हम तो कर रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो। देखना कुछ और चाह रहे हो, सुनना कुछ और चाह रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मईशत के बुनियादी अगर मसले मसाइल समझने हैं तो चुपचाप बैठ, मेरी बात ना सुनो, विकिपीडिया पर देख लो, इन्वेस्टोपीडिया पर देख लो, इतनी सारी वेबसाइटें हैं ऑनलाइन, उन पे जाकर देख लो क्या चीज है जीडीपी। झूठ बोलूं तो गिरबान पकड़ना आपका हक है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं पढ़ना चाहते, ये चीजें नहीं सीखना चाहते, अब तो आसान अल्फाज के अंदर मौजूद हैं, यूट्यूब पर 1000 वीडियो मौजूद हैं, आप सीख लो। नहीं, फिर भी कहीं सुनी बातों के ऊपर जाना है। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, सब लोग उसके पीछे लग गए। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा है? आए बाएं चाएं च्वाएं। भाई आप मुझे लॉजिक से समझा दो, मैं मान जाऊंगा। खुद भी समझ जाओ और मुझे भी समझा दो। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
पहले पूरे मुल्क, आप देखें कितना बड़ा ये इज्तिमाई तौर पर कितनी बड़ी गलती हो गई। पूरे मुल्क का सरमाया लिया, अनप्रोडक्टिव सेक्टर रियल एस्टेट में डाल दिया, खाली प्लाटों में पैसा ही पैसा लगा दिया। कभी बोल रहे हैं इस पे सीपेक आ रहा है, कभी बोल रहे हैं इस पे मोटरवे आ रहा है, अजीब अजीब किस्म के सवालात आ रहे हैं मेरे पास। स्कीम 33 में ले लें, मलिर में ले लें, पीर बाबा के यहाँ ले लें, M9 मोटरवे पर ले लें। भाई मैं किस तरह आप लोगों को बताऊं भाई, नाउजुबिल्लाह, इल्मुल नजूम का मुझे पता कोई नहीं, और गैब का इल्म किसी इंसान, किसी बशर के पास नहीं है, तो गलत कैसे मिसगाइड करें आपको। बात लॉजिक पे होगी, नंबर्स पे, फिगर्स पे बात होगी आपके साथ। नंबर्स पे, फिगर्स पे बात कर लो, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताओ, एक गरीब सा मुल्क है पाकिस्तान, गरीब सा मुल्क है, बुरा ना मानना, थोड़ा बुरा लगे, गरीब सा मुल्क है पाकिस्तान। यहाँ पर प्लाटों की जो कीमतें हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा हों, ये कुछ समझ में आती है नहीं ना। तो इसी बात पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि मैं कहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार से वाबस्ता भी हैं, साबिक डायरेक्टर भी रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के, इसके अलावा भी अहम ओहदों के ऊपर फायज रहे हैं, और इस कारोबार से वाबस्ता होने के नाते बहुत दफ़ा हमारे प्रोग्रामों पर में शामिल भी होते रहे। वेलकम करता हूँ आपको ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू। अब ज़फ़र मोती साहब, मसला कुछ ऐसा है कि आपका मेरे साथ प्रोग्राम हुआ, ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, जो बातें मैं और आप कर रहे थे वो तो आप बिल्कुल गैर फाल हो गई। इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आया। अभी मार्केट जो थी वो सिसकियां ले रही थी, अचानक अब शादियाने बजने शुरू हो गए। ये तो मामलात ही कुछ पलट गए। हम बात कर रहे थे कि मार्केट में एक्टिविटी जनरेट की जाए, एक्टिविटी खुद ही जनरेट हुई, पॉइंट्स खुद ब खुद बढ़ गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। साइंटिफिकली, स्टेटिस्टिकली मार्केट में पहले भी चीज़ें अच्छी थी, अगर अर्निंग्स को देखें तो पहले भी अच्छी थी, कोई फ़र्क ऐसा नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बात मैंने आपने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी कि अक्टूबर में मार्केट वैसे ही स्पाइक ले लेती है, तो वो मार्केट ने वैसे ही स्पाइक ले ली, लेकिन ये सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या गैर फितरी है, यानी बेमौसम की बारिश। तो बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि बेमौसम की बारिश जो होती है वो उससे बड़ा मोहतात रहना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, सिसकियां और शादियां हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड है और हमेशा रही हैं, आज से नहीं, हजारों साल से। अगर आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अपना जो कॉन्सेप्ट है कि ये मार्केट पहले अंडर प्राइस थी, आप भी मानते हो, सब मानते हैं, ठीक है। अब पी मल्टीपल 3, 2.5 पर पी मल्टीपल चल रहा हो, तो ये किसी मार्केट के लिए इज्जत का तो मसला हो सकता है ना। अब जब IMF से बात हो गई, आप अगर प्री बजट अगर सब आपके प्रोग्राम्स देखें तो जितने हमारे दोस्त यार आए थे वो सब एक ही बात कर रहे थे कि IMF से आप कर लो, IMF से कर लें, IMF से कर लें। मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो IMF का तबाही यानी खत्म करवाना चाह रहा था, यानी 25 करोड़ अवाम की के ऊपर रिस्क लेकर आना चाह रहा था, उसको ढूंढे। 9 में से ज्यादा तो उसने खराबी की है। तो जैसे ही IMF से हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स आने लगे कि भाई अब इकोनॉमी ऑन द ट्रैक आएगी, लेकिन उसका भी हमें फायदा नहीं हुआ। बहुत आहिस्ता आहिस्ता टर्न अराउंड हुआ है, और फिर जो है मल्टीपल्स और ये जो है ना, इस पर क्वेश्चन आ गया कि ये तो बहुत मार्केट डाउन है और ये इसका होना चाहिए। फिर डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हुई, एक टाइम तो आया ना कि डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हुई थी। फिर अपना इन्होंने जहां जहां सब्सिडी देनी थी वो खत्म की, नई इंटीरियम गवर्नमेंट वो कर सकती थी, और उसका भी हमें फायदा हुआ कि भाई महंगी गैस लेकर सस्ती अब किसी को नहीं मिलेगी, ये दोज डेज आर गॉन, तो उसका एक फायदा हुआ। फिर अभी जो आखिरी है, डॉलर रुपये की पैरिटी खैर खराब हो गई है, जिसका भी आज हम तकलीफ देख रहे हैं।
लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद एक जगह रुके। फिर हमारे को नजर आया कि पॉलिटिकल थोड़ा सा शांत हुई है, थोड़ा ठंडा हुआ है मामला, वो उसका बेनिफिट हुआ। आप भी अभी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो बड़ी कंपनियों के जो डिविडेंड है, वो माइंड ब्लोइंग है। अब जो नई खबर आ रही थी वो ये है कि 200 बेसिस पॉइंट घटाएंगे, क्योंकि टी बिल का यील्ड जो है वो नीचे आ गया 3.5-4% से रिस्पेक्टिवली। तो वो जो है उसका फायदा कम से कम आवाम को नहीं तो इंडस्ट्री को तो मिलेगा। अब वो जो है हमारी नई पॉलिसी में आ रही है, जिसका बूस्ट हमें कल मंडे को मिला। आज हमारे वजह ये हुई है कि हमारे कई ब्रोकरेज हाउस जो हमारी बिल्डिंग से बाहर थे, उनमें आग लग गई। एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। वो आग लग गई है तो उनका बिजनेस का ट्रबल है। नहीं, आई थिंक दे took the phrase the market is on fire too seriously. सॉरी, कम अगेन। मैंने कहा आई थिंक दे took the phrase market is on fire too seriously. हाँ, that's true also। और हम इनके लिए वो कैंप भी लगाएंगे और इनको सुशी उशी शाशमी सब दिलाएंगे अपने दोस्तों से, और वो कैंप के अंदर रहेंगे काफी दिन। हमारे कई दोस्त अच्छा, लेकिन बड़े बंगले हैं। देखें, यू आर फेमस फॉर कॉलिंग अ स्पेड। आप खुल के बात करते हो, कभी किसी चीज को होल्ड बैक नहीं करते। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि इंटरेस्ट रेट हमारे सामने 12% से या उससे भी कम से उठ के 22% पे गया। मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिखाई। हमें ये चने खिलाए गए कि मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। देखो, मार्केट डिस्काउंट नहीं कर सकती। आपको पता है कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट डबल्ड, इफ नॉट लिटरली डबल्ड, लेकिन मार्केट अपनी जगह रुकी रही। अर्निंग्स की आपने बात की, अर्निंग्स कंसिस्टेंटली कंपनियों की मुनासिब आ रही थी। अगर ग्रोथ कैलकुलेट की जाए बाय द फॉर्मूला तो कंपनीज वर शोइंग डिसेंट ग्रोथ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्टर्स। आप मुझे ये बताएं, व्हाई एट दिस पॉइंट इन टाइम सब कुछ हो रहा है? अंदर की बात बताएं, गेम क्या है? क्या रियल एस्टेट का पैसा सबने निकाल लिया, फंस गए हैं, वहां पे टैक्सेशन आ रही है, इस वजह से यहां मार्केट बढ़ रही है? क्योंकि लिटरली स्पीकिंग को ये लॉजिक जो है ना, मिसिंग पीसेस इसमें बहुत हैं। बात आपकी सही है, लेकिन दे आर टू मेनी मिसिंग पीसेस। देखिए, वेरिएबल्स बहुत है। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सच है। आप उन ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें जो इंटरेस्ट रेट पर नहीं जाना चाहती, जो सूद का काम नहीं करना चाहती। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम डिविडेंड ले लेंगे, उसमें हमको फिक्स्ड इनकम का वो नहीं मिलेगा, परेशानी नहीं मिलेगी। अब मीज़ान बैंक और ये जो कर रहे हैं वो तो हम कभी और डिबेट कर लेंगे, इस्लामिक बैंकिंग को, आज वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये कई एलिमेंट्स का एक चेन ऑफ इवेंट्स है। जैसे हम पॉलिटिकल एरिना में देखते हैं ना कि चेन ऑफ इवेंट्स, तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो वन बाय वन हमारे फेवर में आने लगी। आप ये मानते हो कि कभी दुनिया में 2.5 या 3% के पी मल्टीपल पर बड़ी मार्केट चली है? ठीक है, हमारी अब मार्केट छोटी हो गई है, फ्रंटियर इंडेक्स में आ गए हैं, डॉलर ने हमें बड़ा डैमेज किया है, अभी भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस मार्केट को प्रोग्रेस करके 4 के पी मल्टीपल या 5 के पी मल्टीपल पर आने से कौन रोक सकता है? कंट्री रिस्क। देखो, आई बी वेरी फ्रैंक विथ यू, द रीजन इज कंट्री रिस्क। हम जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते थे, आप जैसे लोगों की तो शागिर्दी में ही करते थे। आप लोग तो मैं कहूँगा कि मार्केट के चैंपियन हो, सीनियर्स हो। हम तो बच्चे थे जो काम सीख रहे थे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉप बॉटम अप्रोच हो या बॉटम अप अप्रोच हो, एक जगह जाकर सुई अटक जाती है, और वो है कंट्री रिस्क और कंट्री प्रोफाइल और कंट्री एनालिसिस। वहाँ पर सारा मामला अटक जाता है, यकीन करो। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आता, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट। ये प्रॉब्लम है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस ठीक है, सेक्टर एनालिसिस ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस ठीक है, पर कंट्री एनालिसिस में गड़बड़ है। सॉरी, ये रियलिटी है। ये कंट्री हमेशा सिक्योरिटी रिस्क रहा है। कायदे आजम के बाद से, लियाकत अली खान के बाद से ये इसमें आ गया था। बल्कि अगर कभी मैं आपके साथ 1 to 1 बैठूंगा तो ये मुल्क जो है बनने से पहले भी रिस्क में था, और ये डिबेट कभी चलेगी। लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि कंट्री रिस्क के साथ जो हमें डॉलर रुपये की पैरिटी का जो तबाही है ना,
वो ज्यादा मारी है। देखिए सिक्योरिटी का रिस्क है, तभी आपके 2.5 और 3% के पी मल्टीपल पर अच्छे अच्छे शेयर मिल गए। नहीं तो अगर सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता तो ये कितनी मरतबा हमने टेक ऑफ किया है। 60s में किया, फिर अपन क्रैश लैंड कर गए, 70s में किया, फिर क्रैश लैंड कर गए, 80s में किया, फिर क्रैश लैंड। अभी इस सेंचुरी का मौजूदा तो हुआ ही नहीं। लास्ट मौजूदा जो हुआ है वो मुशर्रफ के टाइम पर हुआ है, जिसकी बात मैं कब करता हूँ तो प्रोग्राम को वो शॉर्टकट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम है ना आपके 4 में लेवल दे रहा हूँ, 2 से 2.5% का इंटरेस्ट रेट, 60-61 रुपए का डॉलर, जीडीपी झूठ भी कोई बोलेगा तो भी कहेगा 7% से बढ़ रही थी, और इनकमिंग इनफ्लो था। अभी जो इनकमिंग इनफ्लो है वो आईएमएफ के पीछे जो अब्बाजान है, वो अब्बाजान चाहता है कि ये मुल्क बचे, और ये अब्बाजान के लिए भी फेवर में है, चाइना के लिए भी फेवर में है। तो अब मुझे मुश्किल नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी खत्म होंगे फरवरी में, अपना डॉलर रुपये की पैरिटी कहीं पर जाकर जम जाएगी और इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए। देखिए ये बातें आपने सारी अच्छी की हैं, लेकिन अब्बू जान की एक और बात भी सुन लें। अब्बू जान ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कहते हैं कि साहब आप रुपया डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी की मार्केट के अंदर आप फ्री फ्लोट मैकेनिज्म पे आ जाओ, जिसके माने मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपका फ्यूचर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का, वो क्लियरली पॉइंट करता है कि आप रेगुलेशन के ज़रिए डॉलर को नहीं रोक सकते, वो ऊपर जाएगा। अब कहाँ जाके रुकेगा आई डोंट नो, लेकिन आपने हर हरबा अपना लिया, डॉलर रुक नहीं रहा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट है आपका, इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेंट जो है वो मार्केट है, आप मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट रखो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, विच मीन्स इट इज़ ए कंपल्शन के इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। वो ये सारी बातें अब्बू जान बता रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपको बचाता हूं, अब्बू जान बोल रहे हैं टेंशन नहीं लो मैं पीछे खड़ा हूं, लेकिन वो कह रहा है मेरी बातें तो मानो। वो मान रहे हैं ना, ये आप ये समझें कि ये इंटीरियम गवर्नमेंट जाने के बाद भी अब्बू जान की एक इंटीरियम गवर्नमेंट रहेगी। ये मैं आपको बड़ा फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि वो जो है ना वो इंटीरियम गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ आईएमएफ है। आज आईएमएफ ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं उनके एम्बेसडर से मिलना शुरू कर दिया है। यानी वो अपनी बिसात को शेक नहीं होने देंगे। पहले इससे आए थे तो ये पॉलिटिकल पार्टी से भी सब मिल गए थे कि नो हैंकी पैंकी। आप ये समझ लें कि अब हम नो हैंकी पैंकी पर हैं, 90% हमने इनके काम निपटा दिए। थोड़ी आर्ग्यूमेंट छोटे मोटे तो चलते हैं। यानी you are going by the pretext कि for the first time in Pakistan's history we will actually privatize, we will actually restructure and reform the power sector, we will actually withdraw the subsidies, we will actually apply tax on real estate and agriculture। सर अनफॉर्चुनेटली मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आपकी पेशगोइयाँ सही निकलती हैं तो इसलिए मैं आपके साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकता, बट मेरा दिल नहीं मान रहा। आप जो भी कह रहे हैं दिल नहीं मान रहा मेरा। भाई देखो, एक रोलिंग स्टोन्स का गाना है रॉक एंड द हार्ड प्लेस। अब ये जो है हम वी कांट डिनाई इट। अब हम नहीं कर सकते कि हम इनको डिनाई करें। हमको वो हर काम करना पड़ेगा जो आईएमएफ मांगेगी, क्योंकि हम लोग इनके कर्जे में इतने चढ़ गए हैं कि जब वो फिगर्स आते हैं ना, यकीन करो बगैर पानी पिए रात को नींद नहीं आती मुझे। नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि देखें यू आर राइट कि वी आर इन बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बड़ी आम कहावत है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो वो बड़ा मुश्किल किस्म का पेचीदा किस्म की कहावत बन जाती है, लेकिन है तो फिर भी। तो प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर मिलती जुलती एक और भी मिसाल है कि फ्रॉम द फायर इनटू द फ्राइंग पैन। अब यह कि उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़फ़र मोती साहब के साथ बात हो रही है। इवन वाइल वी टॉक सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस कंट्री, सो मेनी डिसीजंस आर टेकिंग प्लेस, सो मेनी
चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इकोनॉमिकली। डॉलर की अगर रेट को देखा जाए तो बाय द टाइम आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे डॉलर की रेट में भी फ्लक्चुएशन आ चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा उतार तो है ही नहीं, सॉरी, चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पर किसी दिन उतर गया तो फिर उतर जाएगा नशा। खैर एनीवे आगे चलते हैं। ज़फ़र मोती साहब, नशा उतरने की कैफियत भी बड़ी अजीब होती है। जब चढ़ रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज तो उसका नशा कुछ और होता है, जब उतरता है नशा स्टॉक का हो या किसी और चीज़ का, बड़ी शदीद तकलीफ़ महसूस होती है। तो खैर मतलब सर में और जो है वो समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। तो ये नशा जब उतरा है स्टॉक एक्सचेंज का अगर, तो फिर क्या होगा? अभी तो आपने पूरी कौम को इसकी तरफ माइल कर दिया। मुझसे एक इंटरनेशनल एनालिस्ट एक बात मफरूज़े की बुनियाद पर पूछने लगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, आप बेहतर जवाब देंगे। उसने मुझे कहा कि अली भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस कि किसी मुल्क का रियल जीडीपी नियर टू ज़ीरो हो जैसे आपके मुल्क का है, और आपकी कंपनियां फिनोमिनल ग्रोथ दिखाएं, अर्निंग्स दिखाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसने कहा हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक्स की बुक क्लियरली ये कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। Whatever or however the economy performs, it shall be reflected in the stock exchange. Period. उसने कहा period. There cannot be a second option here. क्या उसने सही कहा गलत कहा, आप बताएं। ये रोज थ्योरीज है ना, रोज आती हैं, सालों से आ रही हैं, 100-200 साल से आ रही है। एडम स्मिथ से शुरू होती है, ग्राहम डन और ये सब भी आए हुए। रोज जो कैपिटल मार्केट या इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी के होते हैं वो फर्क होते रहते हैं। हम हैं वॉर इकोनॉमी, तो वॉर इकोनॉमी में एक फंडामेंटल जो है ना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो पता भी नहीं चलता है। दूसरा, आप जो नशा उतरने की बात कर रहे थे, इसकी शर्मिंदा ताबीर तो आपकी नहीं होगी, लेकिन सुबह अगर आप हैवी पराठा और अंडा खा लें तो बेस्ट हो जाता है। यानी मुनाफे जो हैं वो मार्केट को चलाते रहेंगे, आपका ये कहना है। अच्छा, मेरी दूसरी बात सुन ले, बीच में रह गई बात। वो बात ये थी कि और एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि कंपेटिटर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के, अनफॉर्चुनेटली वो ज़ेर अताब आ गए। अब डॉलर ख़रीदना इतना आसान नहीं रहा और उसके अंदर थोड़ी गिरावट भी आई थी, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोगों ने लिक्विडेट कर दी अपनी होल्डिंग्स। गोल्ड भी शायद उस तरह से मुतहरिक नहीं रहा, गोल्ड मार्केट नहीं रही, फ़िज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। पैसे शायद वहाँ से भी निकल आए जब लोग थोड़ा सा परेशान हुए। रियल एस्टेट में तो खैर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो भी गया है, रोज़ाना हो रहा है। वो डेवलपर्स को ढूंढ रहे हैं लेकिन डेवलपर नहीं मिल रहे। वो कभी किसी मुल्क की तस्वीर लगा रहे हैं, कभी किसी मुल्क की तस्वीर लगा रहे हैं। आप मेरे इशारे समझ जाएं, जितने डेवलपर हैं आजकल रियल एस्टेट के, उनकी फेसबुक के ऊपर आ रही है कि कभी वो कहीं छुट्टी मना रहे हो, कभी कहीं छुट्टी मना रहे हैं। और कोई उनसे पूछ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं गए, हम तो बस छुट्टी मना रहे हैं। तो अरबों रुपए का नुकसान वहाँ पर भी हो गया, वो पैसा भी निकल आया। तो आई थिंक दिस excess liquidity that is driving the stock exchange. Do you agree that the excess liquidity is driving the stock exchange? देखिए, वो जो था रियल स्टेट में वो पैसा गवर्नमेंट FBR कभी रिकग्नाइज ही नहीं करती है। वो उसमें जो इनपुट आते रहते हैं वो इतने खतरनाक और ऐसे जगह से अमाउंट आती है और उनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ मेरे पास अगर अकाउंट आप खोलने आओगे ना तो 19 साइन आपको करनी पड़ेगी, 19। और हमें रोज के ईमेल आते हैं कम से कम 100-200 कि इन क्लाइंटों के आप काम नहीं करोगे, ये क्लाइंट, क्योंकि FATF ने वो सख्ती की हुई है। बल्कि मैं आपको एक बताऊं कि कुछ सालों पहले जब मैं बोर्ड में था डायरेक्टर, तो मैंने मजाक में कहा कि हमें ये भी चेक करना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है, इनका DNA टेस्ट कराना चाहिए। तो एक मैडम थी, अभी हैं कि नहीं मुझे आई डोंट नो, तो उन्होंने कहा गुड सजेशन सर, जबकि मैं सरकास्टिकली बोल रहा था कि भाई ये होना चाहिए। तो आप एक तरफ एक बिल्डिंग को चला रहे हो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल से, जिसमें ट्रंप जैसे लोग भी फंस सकते हैं, और बाकी पूरा मुल्क चल रहा हो अफगानिस्तान की स्टाइल से जहाँ कैश की हो रही, तो वो इनइक्वालिटी तो नजर आएगी। अब ये है कि उधर डाउनफॉल आया है, लोगों को नहीं अब उसमें इन्वेस्टमेंट करना, लोगों को नहीं डॉलर लेने,
लोगों को फिक्स इनकम पर नहीं जाना है, वो हमारी मार्केट में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में नशा हैंगओवर नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी एलेबोरेट कीजिएगा कि ये कंपनियाँ बहुत सारी सिग्नल्स कुछ और दे रही हैं, स्टॉक मार्केट कुछ और बताना चाह रही है। कुछ कंपनियाँ जो हैं वो अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ स्वैप कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये ना समझ में आने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आपकी मार्केट जो है वो क्लाइम कर रही है। तो दो टेंजेंट्स पे जा रही है मार्केट, सॉरी टू से। एक वो बिहेवियर जो कि कॉरपोरेट लिस्टेड कंपनीज का बिहेवियर है, और एक वो जो मार्केट प्लेयर्स जो कि मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं उनका बिहेवियर है। समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनियों के ऊपर, उनके पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, उनको अलाउ किया है SECP ने कि भाई आप अपने स्टॉक्स अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो, वो खरीदने आ गए। अब दूसरा ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो तो सेकंड टायर थर्ड टायर में है। ऊपर की जो हाई एंड की है, जो टॉप हैवी इंडेक्स में, वो तो सिर्फ मालिक लोग ले रहे हैं। और वो मालिक लोग इसलिए ले रहे हैं कि उनको यकीन नहीं आता है कि 3 के PE मल्टीपल पर, 3.5 के PE मल्टीपल पर इनके अपने स्टॉक्स वापस मिल रहे हैं। और वो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया कि भाई कुछ तो पुश करो, क्योंकि देखो NIT, ICP, ये जो गवर्नमेंट के फंड्स थे, पाक 100, वो सब तो वो क्या वो शेरअफगंज बोलता है, बढ़ गए। अब वो बढ़ गए हैं तो उनको उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट तो करेगा ना। नहीं, वो ब्रोकरों वाले तो नहीं बढ़ रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं। आपका एक साथी शायद स्टेक होल्डर ट्रैक होल्डर है, उसने शायद ये पोस्ट लगाई, उसने कहा यार स्टॉक वालों के भी तो बढ़ने चाहिए ना, अगर गवर्नमेंट वालों के बढ़ रहे हैं तो स्टॉक वालों का क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा चलो जफर मोती साहब से पूछूंगा। बढ़ गए, मैं बोल रहा हूँ पठान वाला, अगर आप समझो। अच्छा, नहीं वो मुझे सुनाई नहीं दिया, माजरत के साथ। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन टाइम कम है। तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन। फिली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।